लड़ के दूर। ये आपका साहस, ये आपको प्यारे बच्चों पूरी जिंदगी आगे ले जाता रहेगा। आगे आएंगे, अंधेर नगरी। अब कुछ मुहावरे और लोकोक्ति हैं। अंधेर नगरी का क्या अर्थ है बताएंगे, फटाफट से बोलेंगे। अंधेर नगरी क्या होती है? राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह जहां अंधेरा हो या सुनसान जगह हो। तो क्या बोलोगे? जो अन्याय की जगह होती है। कैसी जगह होती है आपकी? जो अन्याय की जगह हो, जहां पर कोई न्याय नहीं होता। नेक्स्ट है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सहमत होना, धोखा देना, जीत जाना, या फिर उत्तीर्ण होना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि उसने तुम्हें अंगूठा दिखा दिया, यानी कि धोखा दे दिया, समय पर धोखा दे देना जब जरूरत आपको हो। कथा के बैंगन, इसका क्या अर्थ होता है? मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, या केवल दूसरों के लिए उपदेश। मतलब जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूं कि आप ये करो, आप संघर्ष करो, और मैं खुद संघर्ष ना करूं, तो मेरी बातें क्या हो गई? वो कथा के बैंगन हो गए। और क्या बोलेंगे? उनका कोई अर्थ उसके लिए नहीं होता जो कहता है, बाकी सब लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। एडिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एडिया रगड़ना, एडिया साफ करना सर्दी में भैया नहाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा बताओ, ठंडे पानी से कौन कौन नहाता मेरी तरह? एडिया साफ करना। इस बार की ठंड में मैं आज गर्म पानी से नहाया हूं बस। वो भी किस वजह से? क्योंकि कल थोड़ी तबीयत खराब रही, इस वजह से। नहीं तो ऑलवेज ठंडा पानी। लेकिन बहुत ठंडे से मत नहाना, कॉपी करो, पता चला आपके जो है क्या बोलते हैं तो ब्लड सेल्स वो जम सकती है दिक्कत आ जाए कभी। एक कह रहा जी मैं नहाता ही नहीं हूँ बोलो भैया, एडिया साफ करना होता है क्या? परिश्रम करना। एडिया क्या बोलेंगे? एडिया रगड़ने का मतलब होता है परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, या फिर परेशान करना। क्या बोलेंगे? नहीं, परिश्रम करना से ज्यादा हुआ भाग दौड़ करना। एडिया रगड़ने का मतलब हो जाएगा आपका क्या? बहुत दौड़ धूप करना, मतलब बहुत भाग दौड़ करना। ये सही होगा, इससे ज्यादा परिश्रम नहीं प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे? बहुत दौड़ धूप करना, बहुत ज्यादा आप इधर से उधर कोई भागा फिरे अपनी सफलता के लिए, इसको बोलते हैं कि वो एडिया रगड़ रहा है। खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित हो जाना, घृणा करना, या फिर अत्याचार करना, या फिर आपका दया न रह जाना। तो बोलते हैं कि किसी घटना को देख करके एकदम से उसका खून सफेद हो गया। खून क्या बोलेंगे? सफेद हो गया। अब जब खून सफेद होगा प्यारे बच्चे, या उसने ऐसे किसी घटनाक्रम को क्या बोलते हैं, घटनाक्रम को उसने क्या दिया? आपका अंजाम दिया कि उसका खून सफेद हो गया। लाल खून से डरेगा आदमी? तो खून का मतलब होता है खून ही सफेद हो गया तो क्या डरेगा? वो तो उसको दूध जैसा लगेगा। तो दया न रह जाना, खून कैसा लगने लगा उसको? दूध के जैसा सफेद लगने लगा। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीरगति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। तो क्या बोलोगे? खेत रहने का मतलब होता है युद्ध भूमि में जब शहीद हो जाते हैं तो वीर गति को प्राप्त हो जाना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? जैसे आपकी सीरीज है गागर में सागर, इसका क्या अर्थ हो गया? ठीक है हिमांशु कुमार जी, बहुत बढ़िया। आयुष यादव, यू आर माई आइडियल टू मेरे भाई, थैंक यू। बोलेंगे तपस्या सिंह, वेरी गुड। आगे आएंगे, गागर में सागर भरना, इसका मतलब होता है संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना। नहीं जी, ये गागर में सागर थोड़ी है। गागर मतलब एक लोटे के बराबर, और सागर मतलब बहुत सारा। तो विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। क्या बोलोगे? संक्षिप्त बात को विस्तृत में नहीं बोलेंगे, विस्तृत बात को विस्तृत में नहीं बोलेंगे, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, बड़ी बात को छोटे में कर देना। कूप मंडूक होना, जैसे हम अपने सिलेबस को एक ही क्लास में लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे की इस क्लास में कवर करेंगे, 3 घंटे में करने की कोशिश करते हैं। कूप मंडूक होना, क्योंकि हिंदी में अब आपका ये समय बहुत कीमती है, बहुत सारा समय खर्च करना उसका भी कोई अर्थ नहीं। कूप मंडूक होना, कुएं में गिरना, कूप मतलब कुआं। तो क्या बोलेंगे? सीमित ज्ञान या फिर सीमित आपका अनुभव होना। तो क्या बोलते हैं इसको? कूप मंडूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कूप मंडूक इसको हम कहेंगे जिसको सीमित ज्ञान हो, मतलब लिमिटेड ज्ञान। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताएं। दिनों का फेर है अजीब हालात होना, बहुत जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे ना कटना। दिनों का फेर होना क्या बोलेंगे? भैया भाग्य का चक्कर है सब, ये सब दिनों का फेर है, ये बदल जाएगा। आर्थिक स्थिति बदलती रहती है, राजा लोग गरीब हो गए, ठीक है, बहुत सारे अमीर लोग एकदम से औसत पर आ गए, औसत लोग बहुत अमीर हो गए, एकदम से गरीब लोग मध्यम परिवारों में तब्दील हो गए। ये मतलब समय का, भाग्य का चक्र, ये बदलता रहता है, ठीक है।
चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चौथ का चंदा होना, बहुत कम दिखाई देना, या बोलते हैं बहुत देर से दिखाई हो देना। आप देखते हैं ना करवा चौथ में चांद बड़ा देर से दिखाई देता है, ठीक है। किसी के लिए शुभ होना नहीं, चौथ का चंदा वसूल किया जाता है, चौथ का चांद सुंदर हो जाता है। किसी के लिए शुभ होना, सुंदर होना तो उसको बोलते हैं चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, वो होता है सुंदर तो, ठीक है। हो सकता है प्यारे बच्चे, आगे चलेंगे। इंडियन रेलवे, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अवसर खो देना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर की परवाह करना, या अवसर को पहचानना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या होता है? जो अवसर का लाभ उठा लेता है, अवसर का जो लाभ उठा ले। द्रौपदी का चीर, बहुत मैंने आपको किस्से सुनाए हैं, याद है आप लोगों को? द्रौपदी के चीर हरण और भगवान श्री कृष्ण की एक गाथा मैंने आपको बताई थी, बहुत आपके इंपोर्टेंट है जीवन के लिए। कोई नहीं आएगा, आपको याद करना होगा, पूर्णतः याद करना होगा, और आपको अपना सिलेबस तैयार करना होगा। तो द्रौपदी का चीर क्या होता है? जो कभी समाप्त नहीं होता, नेवर एंडिंग। भगवान श्री कृष्ण ने किया ना, द्रौपदी की साड़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो द्रौपदी की साड़ी कभी खत्म नहीं हुई, कभी समाप्त ना होना, वो द्रौपदी का चीर है। झगड़े को बोलेंगे कि उनका झगड़ा कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसका मतलब है वो द्रौपदी का चीर है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, या सिर पर शैतान सवार होना। क्या बोलेंगे? सिर मुंडाते ही ओले पड़ना दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे गंजी चांद पर ओले लगेंगे। तो कार्य के शुरुआत में ही प्यारे बच्चे विघ्न पड़ जाना। नेक्स्ट है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या है? अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होगा? अपनी करनी पार करनी, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? चलो, तो क्या बोलेंगे? दूसरे के कर्म फल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। एकदम से ठीक है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ये तो होगा भाई, आपने कुछ कर्म किया है, जो आपने कांड किए अपनी जिंदगी में, वो किसको भरने हैं? वो आपको ही भरने होंगे। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधा पीसे कुत्ता खाए, किसी और के काम का अंधा पीस रहा है, फायदा किसको मिल रहा है? कुत्ते को मिल रहा है। तो काम किसी और का, फायदा किसी और को। हानि ही हानि होना, लाभ कम हानि ज्यादा, मालिक से दुश्मनी करना, या अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन होता है। शासक कैसा है आपका, उसको पता ही नहीं है कि चीजें कैसी चल रही हैं, और प्यारे बच्चे खाने की चीज किसी और की थी, खा कोई और रहा है, तो ये क्या हो गया? कुप्रशासन है। ये क्या है? ये कुप्रशासन है। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, जो बैड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको बोलते हैं। सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इच्छा छुड़ाना, घुन लग जाना, विस्तृत अनुभव होना, या अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है कि उसने उसको सब्ज बाग दिखा करके लूट लिया। तो सब्जी का बाग नहीं दिखाया। सब्ज बाग का मतलब होता है झूठे वादे करके, झूठे वादे करके कि मैं तुमको एक दिन महल में रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक दिन प्राइवेट जेट खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक दिन एक रेड कलर का हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए रोल्स रॉयस खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए हार्ले डेविडसन खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्विट्जरलैंड में घर बनाऊंगा। ठीक है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब्जबाग दिखाते हैं आपको। लड़के मोस्टली इस काम को करते हैं, क्योंकि लड़कियों को जरूरत नहीं है ऐसे कोई बहकावे की करने की स्थिति की। लड़कियों को बस प्यारी आवाज में बात करने की जरूरत है। बात क्या बोलते हैं? सब्जबाग दिखाते हैं फिर लड़के, और बाद में फिर क्या करते हैं वो आपका, क्या बोलेंगे उसको फिर, मतलब वो तो छोड़ो तुम स्विट्जरलैंड, फिर वो आम का बाग भी नहीं दिखाते। बात ये है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसलिए तुम ध्यान रख लेना, जो ज्यादा बड़ी बातें करे तुम समझ जाना ये हकीकत से रूबरू नहीं है अभी। तो अच्छी बातें कह करके बहका लेना, बहकाना। नेक्स्ट, कचुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। आज की आधुनिकता मतलब बहुत चलता है। कचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। कैसा अच्छा पद मिले किसी को जो अयोग्य व्यक्ति है? तो क्या बोलोगे? छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल लगा रहे हैं, तो उसको क्या पता चमेली का तेल का? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ओछे की प्रीति बालू की भीति, बार कैसे बनती है? सीमेंट से।
बालू की भीति, यानी दीवार किसकी? बालू की दीवार। तो बालू की दीवार कैसी होती है? ओछे की प्रीति, प्रीति मतलब प्यार, ओछा मतलब नीच व्यक्ति, नीच व्यक्ति का प्यार बालू की दीवार की तरह होता है। बालू की दीवार की भांति ऊंचे लोगों का प्रेम जो होता है वो अस्थायी होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत आगे आएंगे। नेक्स्ट है काठ हो, काठ होना मुहावरे का क्या अर्थ है? काठ होना, सचेत होना, यानी कि एकदम से एक्टिव हो जाना, लकड़ी हो जाना, लकड़ी काठ को बोलते हैं। मूर्ख होना, स्तब्ध होना, एकदम से रुके जाना। क्या बोलोगे? एकदम से रुके जाना। क्या बोलेंगे? एकदम से रुक जाना। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? तो क्या बोलेंगे इसको? स्तब्ध होना। जैसे अभी मैंने बोला तुमसे कि सफेद, सफेद रक्त हो जाना, तो ये क्या होता है? स्तब्ध हो जाना। सफेद रक्त, या क्या बोलते हैं? सफेद खून बोलते हैं, सफेद खून था, सफेद खून हो जाना। ठीक है, तो सफेद खून का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे आपका? या खून सफेद होना। तो अब को बोलते हैं हम कि एकदम से वो स्तब्ध रह गया, स्तब्ध रह गया। ओके, नेक्स्ट आगे। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? मुंह छिपाना, गायब होना, कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती, सिर उठाना यानी कि विरोध में खड़े हो जाना। तो मुंह छिपाने का मतलब क्या गायब हो जाना होता है? तो क्या बोलेंगे? नहीं, मुंह छिपाने का मतलब होता है मुंह छिपा रहा, यानी कि लज्जित होना। क्या बोलेंगे? लज्जित होना, गायब होना नहीं, गायब होना नहीं, लज्जित होना। तो मुंह छिपाने का अर्थ होता है आपका, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपका लज्जित होना होगा, हो जाएगा लज्जित होना। बहुत बढ़िया अमित कुमार, एकदम से ठीक है, पर लास्ट में पेपर हार्ड आता है ऐसा सुना। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, नॉर्मलाइजेशन इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे। पेपर कभी भी हार्ड आए या टफ आए, उस समय उसी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया जी आश्चर्यचकित नहीं हो सकता क्या? होगा आश्चर्यचकित। बोलेंगे भाई सर तेज बोले। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है प्यारे बच्चे? एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों के लिए ठीक पहुंच पा रही है ना? तो मुंह छिपाना। नेक्स्ट है तैरती चलती है इसीलिए नाव को रिक्त स्थान कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? ऐसे रिक्त स्थान आपसे पेपर में पूछेगा, 4 विकल्प होंगे।